हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूटिव स्टडी। सोलूसेंट ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू सीरीज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वायरस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि आपके सारे जो रेलवे, एसएससी और बाकी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए आपके लिए जरूरी होंगे। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हमारे वीडियोज के सारे नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द वाटर ऑफ होली गंगा रिवर इज प्योर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो गंगा रिवर का जो पानी है वो जो प्योर है वो किस वजह से है, कौन से कारण है इसके पीछे? ऑप्शन ए हो जाएगा साइनोफेज, ऑप्शन बी हाइड्रोफाइट्स, ऑप्शन सी बैक्टीरिया, ऑप्शन डी बैक्टीरियोफेज। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। याद रखना, ये जो गंगा का पानी जो प्योर है, मतलब कि वो किसके कारण है? क्योंकि वहां पे बैक्टीरियोफेज मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फैक्ट दैट सपोर्ट द कंसेप्ट वायरसेस आर लिविंग इज दैट। तो वायरस जो लिविंग है, ये कौन से फैक्ट से हमको, मतलब कि नीचे जो ऑप्शन में दिया गया है, कौन सा फैक्ट उसको सपोर्ट करता है कि वायरस एक लिविंग बीइंग है? ऑप्शन ए है मल्टीप्लाई देमसेल्व्स, ऑप्शन बी मेड अप ऑफ कॉमन केमिकल्स, ऑप्शन सी कॉजेस डिजीजेस, ऑप्शन डी दिया है कैन पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, वायरस लिविंग है, ये कैसे पता चलता है हमको? क्योंकि वायरस जो है ये एक लिविंग बॉडी में जाने से वो खुद को मल्टीप्लाई करता है, खुद को जो है विकसित करता है, और एक से दूसरा, दो से चार ऐसे करके खुद को मल्टीप्लाई करता रहता है एक लिविंग बॉडी में। जैसे कि हमारे अंदर घुस जाता है तो हम ये हमारे अंदर डिजीज फैलाता है। नेक्स्ट है, फर्स्ट सक्सेसफुल वैक्सीन अगेंस्ट वायरल डिजीज स्मॉल पॉक्स वाज डिस्कवर्ड बाय। तो वायरल डिजीज जो स्मॉल पॉक्स है, इसका फर्स्ट सक्सेसफुल वैक्सीन जो है ये किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? ऑप्शन ए दिया है लुइस पास्चर, ऑप्शन बी एडवर्ड जेनर, ऑप्शन सी इवान्स्की, ऑप्शन डी दिया है डब्ल्यू एम स्टैनली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, जो स्मॉल पॉक्स डिजीज है उसका फर्स्ट जो एंटीडोट या फिर फर्स्ट जो वैक्सीन है ये किसके द्वारा डिस्कवर हुआ था? एडवर्ड जेनर के द्वारा डिस्कवर हुआ था। इसका डिस्कवरी हुआ था 1796 में। याद रखना, ये 1796 में इसका डिस्कवरी हुआ था। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिगार्ड टू द क्रोमोसोम ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के क्रोमोसोम से रिलेटेड एक कुछ स्टेटमेंट दिया है। स्टेटमेंट 1 में है बैक्टीरिया ऑलवेज हैव ए सिंगल क्रोमोसोम। 2 नंबर में दिया है बैक्टीरियल क्रोमोसोम इज सर्कुलर। तो दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये पूछा है। ऑप्शन ए दिया है 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 एंड 2, ऑप्शन डी दिया है नाइदर 1 नॉर 2। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, बोथ 1 एंड 2। तो दोनों जो स्टेटमेंट दिया गया है बैक्टीरिया के ऊपर, ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है सही है। नेक्स्ट है, viruses are parasitic having DNA or RNA but they can be crystallized and lack respiration, thus they are treated as। तो वायरस जो है ये पैरासाइटिक होता है और इसका जो है डीएनए या फिर आरएनए उसमें होता है, बट वो उसको हम क्रास्टलाइज भी कर सकते हैं, और वायरस जो है ये रेस्पिरेशन नहीं करता है, तो इसलिए उसको कैसे ट्रीट किया जाता है? ऑप्शन ए दिया है लिविंग मटेरियल्स, ऑप्शन बी नॉन लिविंग मटेरियल्स, ऑप्शन सी दिया है बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग मटेरियल्स, ऑप्शन डी दिया है सेलुलोज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, हम जो है ये उसको वायरस जो है उसको बोथ लिविंग और नॉन लिविंग के हिसाब से उसको ट्रीट किया जाता है। क्यों? क्योंकि लिविंग ट्रीट किया जाता है किस लिए? क्योंकि वो पैरासाइटिक है और उसमें डीएनए या फिर आरएनए रहता है। और नॉन लिविंग किस लिए है? क्योंकि वो क्रिस्टलाइज किया जा सकता है और जो वायरस सेल जो है वो रेस्पिरेशन नहीं करता है। तो दोनों ही इसके कारण है। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन लिविंग कैरेक्टर ऑफ वायरस। तो ऑप्शन में जो दिया है उसमें से कौन सा कैरेक्टर जो है वायरस का नॉन लिविंग कैरेक्टर को दर्शाता है? ऑप्शन ए दिया है इट कैन बी क्रिस्टलाइज्ड फॉर मेनी ईयर्स, ऑप्शन बी इट ग्रोज इन लिविंग सेल्स, ऑप्शन सी इट शो म्यूटेशन, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, क्यों? क्योंकि इट कैन बी क्रिस्टलाइज फॉर मेनी ईयर्स, तो मतलब वायरस जो है वो इनएक्टिव होके मतलब कि सालों तक रह सकता है, इसलिए ये हो जाएगा एक नॉन लिविंग कैरेक्टर। मतलब कि कोई नॉन लिविंग चीज ही जो है वो इनएक्टिव होकर सालों तक रह सकता है, ये एक नॉन लिविंग कैरेक्टर है ये। तो इसलिए हो जाएगा ये आंसर कि वायरस का नॉन लिविंग कैरेक्टर जो है ये एक हो जाएगा। लेकिन जो सेल में जो ग्रो करना या फिर म्यूटेशन करना, ये लिविंग कैरेक्टर में जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, द डिजीज एड्स इज कॉज्ड बाय। तो एड्स जो डिजीज है ये किसके द्वारा स्प्रेड होता है? ऑप्शन ए है बैक्टीरिया, ऑप्शन बी फंगी, ऑप्शन सी वायरस, ऑप्शन डी दिया है प्रोटोजोआन्स। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, एड्स जो है एक वायरल डिजीज है। नेक्स्ट है, एचआईवी इज रिलेटेड टू। तो एचआईवी जो है ये किससे रिलेटेड है? ऑप्शन ए दिया है कैंसर, ऑप्शन बी प्लेग, ऑप्शन सी हेपेटाइटिस, ऑप्शन डी एड्स। अभी थोड़ी देर इससे पहले का जो क्वेश्चन था ये सेम ही एक टाइप का क्वेश्चन है। तो एचआईवी जो है ये एड्स से रिलेटेड है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है, द
काजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ पोलियो इज, तो पोलियो जो है ये पोलियो डिजीज किस ऑर्गेनिज्म की वजह से ये स्प्रेड होता है, किस ऑर्गेनिज्म की वजह से ये होता है। ऑप्शन ए दिया है ए वर्म, ऑप्शन बी ए बैक्टीरिया, ऑप्शन सी ए फंगी, ऑप्शन डी दिया है ए वायरस। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। पोलियो जो है ये वायरल डिजीज है, ठीक है। पोलियो जो है ये वायरल डिजीज है। कौन से वायरस से ये फैलता है, पोलियो वायरस। वायरस का नाम भी जो है ये पोलियो वायरस है। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिम्बायोटिक एसोसिएशन फॉर्म्स ए लाइकेन, तो जो ऑप्शन में दिया है सिम्बायोटिक एसोसिएशन, उसमें से कौन सा सिम्बायोटिक एसोसिएशन मतलब कि सहजीवी संघ है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है जो लाइकेन फॉर्मेशन करता है। ऑप्शन ए है एन आल्गी एंड ए फंगस, ऑप्शन बी एन आल्गी एंड ए ब्रायोफाइट, ऑप्शन सी ए बैक्टीरियम एंड ए फंगस, ऑप्शन डी दिया है ए बैक्टीरियम एंड ए जिम्नोस्पर्म। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। याद रखना एल्गी और फंगी के कॉम्बिनेशन से जो है लाइकेन फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है HIV वायरस डिस्ट्रॉयज, तो HIV वायरस जो है, HIV वायरस जो है ये ह्यूमन बॉडी में कौन सा चीज को डिस्ट्रॉय करता है, किसको डिस्ट्रॉय करता है। ऑप्शन ए दिया है RBC यानी कि रेड ब्लड सेल, ऑप्शन बी T4 लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन सी न्यूरॉन्स, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। T4 लिम्फोसाइट जो होता है हमारे बॉडी में, HIV वायरस जो है उसी को डिस्ट्रॉय कर देता है। नेक्स्ट है डिजीज कॉज्ड बाय HIV, तो HIV जो कौन सा डिजीज होता है। ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए दिया है एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेफिशिएंसी सिंबल, ऑप्शन बी दिया है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिसिट सिम्टम्स, ऑप्शन सी दिया है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ऑप्शन डी दिया है नॉन ऑफ दी अबव। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। यहाँ पे जो एड्स का फुल फॉर्म यहाँ पे इनडायरेक्टली पूछा है, एड्स का फुल फॉर्म, तो यहाँ पे एड्स का HIV से क्या कौन सा डिजीज होता है, एड्स डिजीज होता है, तो इसका एड्स का फुल फॉर्म क्या है, इसमें से सही फुल फॉर्म हो जाएगा ऑप्शन सी में जो है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये हो जाएगा एड्स का फुल फॉर्म। तो HIV से एड्स फैलता है। नेक्स्ट है एड्स वायरस कंटेन्स, तो एड्स जो वायरस है ये क्या कंटेन करता है। ऑप्शन ए दिया है सिंगल स्टैंडर्ड RNA, ऑप्शन बी डबल स्टैंडर्ड RNA, ऑप्शन सी दिया है सिंगल स्टैंडर्ड DNA, ऑप्शन डी डबल स्टैंडर्ड DNA। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। एड्स वायरस जो है इसमें क्या रहता है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA रहता है, ठीक है। एड्स वायरस में RNA रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिजीज एड्स स्प्रेड, तो एड्स डिजीज जो है ये किस तरह से स्प्रेड होता है, किस तरह से फैलता है। ऑप्शन ए दिया है बाय इंसेक्ट्स, तो कीड़ों के द्वारा, या फिर ऑप्शन बी बाय ब्रीदिंग सांस लेने से, ऑप्शन सी बाय सेक्सुअल कांटेक्ट मतलब कि सेक्सुअल रिलेशन से, ऑप्शन डी दिया है नॉन ऑफ दिस। सही आंसर का क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट रखने की वजह से एड्स जो है स्प्रेडता है, मतलब ये एक कारण है। यहाँ पे जो ऑप्शन में दिया गया है ये कारण नहीं होगा, ये कारण नहीं होगा, तो ये हो जाएगा एक कारण। बाकी और भी बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से एड्स डिजीज फैलता है, उसमें से सेक्सुअल कॉन्टैक्ट एक कारण है। और एड्स जनरली क्या डायरेक्टली ब्लड में ये अगर एड्स वायरस जाए तो वही एड्स होता है, या फिर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट रखने से सेक्सुअल ऑर्गन के थ्रू ये बॉडी में एंटर करता है। नेक्स्ट है वायरस आर मेड अप ऑफ, तो वायरस जो है कैसे बना, किस 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 चीज से बना है। ऑप्शन ए दिया है प्रोटीन एंड लिपिड्स, ऑप्शन बी न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, ऑप्शन सी लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी दिया है कार्बोहाइड्रेट एंड न्यूक्लिक एसिड। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन ये दोनों चीज से जो है वायरस बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सार्स, तो सार्स जो है ये क्या है। ऑप्शन ए दिया है एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी ए डिजीज कॉज्ड बाय वायरस, ऑप्शन सी दिया है ए डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, ऑप्शन डी दिया है कार्बोहाइड्रेट एंड न्यूक्लिक एसिड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। सार्स क्या है, ए डिजीज कॉज्ड बाय वायरस, तो वायरस से होने वाला एक डिजीज है सार्स। सार्स का फुल फॉर्म क्या होगा, सार्स का फुल फॉर्म है याद रखना सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ये सार्स का फुल फॉर्म है। तो सार्स जो है ये वायरस से फैलने वाला एक डिजीज है, जैसे कि कोरोना वायरस से जो ये कहा जाता है कि ये सार्स जो है ये फैलता है, कोरोना वायरस उसी वायरस का एक कैटेगरी हो जाएगा, ये एक एग्जांपल हो जाएगा। नेक्स्ट है इन्फेक्शियस डिजीज स्मॉल पॉक्स इज कॉज ड्यू टू, तो स्मॉल पॉक्स जो है संक्रामक रोग, स्मॉल पॉक्स ये कैसे फैलता है, किसके द्वारा फैलता है। ऑप्शन ए दिया है वायरस, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी फंगी, ऑप्शन डी एल्गी। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। वायरस से फैलता है स्मॉल पॉक्स को, जो मतलब जो वायरस ये फैलाता है वो वायरस का नाम क्या हो जाएगा, वेरियोला वायरस। याद रखना वेरियोला वायरस।
वायरियाला वायरस से कौन सा डिजीज होता है? स्मॉल पॉक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which one of the following disease caused by virus? तो ऑप्शन में जो दिया है उसमें से कौन सा डिजीज जो है ये वायरस से फैलता है? ऑप्शन ए दिया है हेपाटाइटिस, ऑप्शन बी ट्यूबरक्यूलोसिस, ऑप्शन सी मलेरिया, ऑप्शन डी कॉलेरा। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। हेपाटाइटिस जो है ये एक वायरल डिजीज है। हेपाटाइटिस जो है ये वायरल डिजीज है और कौन से वायरस से फैलता है? उसका वायरस का नाम भी जो है ये हेपाटाइटिस वायरस है, ठीक है। और ट्यूबरक्यूलोसिस जो है ये तो बैक्टीरिया से फैलने वाला डिजीज है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस जो है ये ट्यूबरक्यूलोसिस टीबी यानी कि फैलाता है। और मलेरिया जो है ये एक पैरासाइटिक डिजीज है। कोलेरा जो है ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूट एंड माउथ डिजीज इन एनिमल इज कॉज्ड बाय। तो फूट और माउथ का जो डिजीज होता है एनिमल में वो किसके वजह से होता है? ऑप्शन ए दिया है बैक्टीरिया, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी फंगी, ऑप्शन डी एल्गी। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, वायरस से फैलता है। लास्ट क्वेश्चन है मोजाइक डिजीज ऑफ टोबैको इज कॉज्ड ड्यू टू। तो मोजाइक डिजीज ऑफ टोबैको, टोबैको में जो मोजाइक रोग होता है, मोजाइक डिजीज होता है वो किसके वजह से फैलता है? कौन से किसके वजह से फैलता है? ऑप्शन ए दिया है टीएमवी, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी फंगी, ऑप्शन डी एल्गी। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ठीक है, टीएमवी। मतलब कि जो टोबैको मोजाइक डिजीज है ये वायरस से फैलता है। याद रखना ये एक वायरल डिजीज है और वो वायरस का नाम क्या है? टीएमवी। टीएमवी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? टोबैको मोजाइक वायरस। टोबैको मोजाइक वायरस, ठीक है, इसके वजह से जो है ये मोजाइक डिजीज फैलता है टोबैको में। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो कि वायरस से रिलेटेड थे ज़्यादातर क्वेश्चंस। और ये सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। आप अगर रेलवे और एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये बिल्कुल सारे क्वेश्चन को अच्छे से देख के जाना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें क्यूट्यूब स्टडी को। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।